महाराज, आप अपने स्थान से नहीं उठ सकते हैं। किंतु पुरोहित जी, मेरा पुत्र कहीं? बीच यज्ञ से उठना अशुभ होता है राजन। ये आपके परिवार और सारे राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है। चिंता मत करो अंजना, हो सकता है वो अपने मित्रों के साथ कहीं खेलने चला गया हो। मैं अभी सैनिकों को भेजकर पता करवाता हूं। सैनिकों, अन्य सैनिकों को लेकर जाओ और शीघ्र पता लगाओ कि युवराज कहां है। जी महाराज। यज्ञ आरंभ कीजिए महाराज। ओम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अरे, यहाँ तो चारों ओर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। एक तो यह आकाश फल दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? तुम एक अल्पायु के अबोध बालक हो। मुझे दया आ रही है तुम पर। देखो, अभी भी मेरी बात मान लो और लौट जाओ। इस कालपथ के गहन अंधकार में अपने भविष्य को ऐसे भटकते हुए विलीन मत होने दो। लौट जाओ। किंतु मुझे बहुत भूख लगी है। जब मैं आकाश फल को खाऊंगा तभी मेरी भूख मिटेगी। बहुत ही हठी बालक है ये। मैं तो वहीं पहुंच गया जहां पहले था। कालदेव मुझे भ्रमित कर रहे हैं, किंतु मैं तो आकाश फल खाकर ही रहूंगा। हाँ? ये कहाँ फंस गया मारुति? इसका तो अंत ही नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्या करूं? अबोध है बालक, जो कालदेव के सत्य को समझ नहीं पाया, अन्यथा कालपथ की ओर बढ़ने का साहस नहीं कर पाता। अब तो कालपथ की भूल भुलैया में खो कर रह जाएगा। अच्छा ही हुआ, अब इस ओर तो क्या किसी और भी नहीं जा पाएगा ये बालक। कालपथ की अनंतता को क्या पार कर पाएगा ये बालक।
अभी तक तो मारुति को लौट आना चाहिए था। प्रतीत होता है वो बहुत ऊपर चला गया है। काश हम उड़ पाते तो मारुति को ले आते। किसी संकट में तो नहीं होगा हमारा मित्र मारुति। बलबला बलबल। ऊपर गया है मारुति। ये मूर्ख बालक भले ही ना समझे, किंतु मैं समझ गया हूँ। बलबला बलबल, उसका आकाश फल कोई और नहीं, सूर्य है, सूर्य। बलबला बलबल, आज कुछ तो घटना घटेगी। ये भी हो सकता है कि मुझे ज्ञात हो जाए कि उसके पीछे किन देवताओं की शक्ति है। बलबला बलबल। युवराज, युवराज, युवराज मारुति, युवराज मारुति, मारुति, युवराज मारुति न जाने कहाँ चले गए हैं। कुछ भी ज्ञात नहीं है। कहाँ चले गए हमारे युवराज मारुति? उनके मित्र भी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह हो सकता है उनके साथ में हो। उन्हें अवश्य ही ज्ञात होगा कि हमारे युवराज मारुति कहाँ हैं। हाँ हाँ, चलो चलो देखते हैं। यदि मारुति के मित्र इन सैनिकों को मिल गए तो मुझे कुछ करना होगा। युवराज, युवराज मारुति। बच गए। तनिक भी इधर उधर होते तो ये डाल हमारे ऊपर ही गिरती। हाँ, चोट लग जाती अभी। हम सब लात मार मार के इस डाल को नदी में गिरा देते हैं। हाँ हाँ, गिरा देते हैं, गिरा देते हैं। चलो चलो। कुछ तो बताओ अपने मित्र मारुति के लिए, हम क्या करें? तुम तो बड़े ज्ञानी हो नील, सबको कहते फिरते हो। थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो। अपने ज्ञान के भंडार में से कुछ सुझाव निकालो नील। यदि हम मारुति की बात राजमाता को बता दें तो? हाँ, ये उचित रहेगा। हमें महाराज और महारानी जी को बता देना चाहिए। युवराज, युवराज, युवराज। ये तो सैनिक है। अवश्य ही महाराज ने मारुति को ढूंढने भेजा है। तो फिर चलो 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 चलो। अच्छी। बल 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 बल। तिमल, शीघ्र यहाँ से निकल। कितना भी प्रयास कर लो बालक, मेरे काल पथ को पार करना इतना सरल नहीं है बालक। किधर गया वो आकाश फल? मारुति की भूख तो और भी बढ़ रही है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था बालक, मैं अनंत हूं, मेरी गहराई अथाह है जिसकी था तुम क्या।
कोई भी नहीं पा सकता। फिर भी यदि तुम चाहो तो मुझसे क्षमा मांग लो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा और फिर तुम जा सकते हो बालक। क्या सोच रहे हो बालक? पश्चाताप हो रहा है ना अपने निर्णय पर? महाकाल का सहायक महाकाल के ही अंश को इस प्रकार बाधित करे, ये कैसे संभव हो सकता है? प्रिय, जल में पड़ते हुए प्रतिबिंब को देखकर कोई चंद्रमा को बांध सका है क्या? काल देव का काल पथ भले ही मेघों के समान अंधकारमय है, किंतु मारुति भक्ति और ज्ञान रूपी विद्युत है। जिस क्षण चमकेंगे सारा अंधकार दूर हो जाएगा। पश्चाताप तो नहीं हो रहा है। मारुति ये सोच रहा था कि आप कितने विस्तार में हैं। क्या मैं भी आपके भांति विस्तार पा सकता हूँ? विस्तार पाना कोई बालकों की क्रीड़ा नहीं है। फिर भी मैं प्रयास करके देखता हूँ। देख लो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर। अरे तुम तो सच में बड़े होते जा रहे हो। हाँ, प्रयास कर रहा हूँ कि आपसे भी बड़ा हो जाऊं। हाँ, तुम मुझसे बड़े नहीं हो सकते बालक। अच्छा। अरे ये कैसे हो सकता है? तुम तो मुझ अनंत से भी अनंत होते जा रहे हो। देखा आपने, मैं जिस तरह से बड़ा होता हूँ उसी तरह से छोटा भी हो जाता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित। देखा आपने, मेरे वश में तो सब कुछ है। मैं बड़ा भी हो सकता हूँ और छोटा भी। अच्छा, तो फिर दिखाइए ना। बालक, मुझे चुनौती दे रहे हो? हाँ? ये देखो, मैं भी छोटा हो सकता हूँ। आप छोटे तो हो रहे हैं, किंतु मैं बिंदु के समान छोटा हो सकता हूँ। आप उतने छोटे नहीं हो सकते। मैं काल हूँ, लघु से लघुत्तम भी बना सकता हूँ मैं स्वयं को। विश्वास नहीं होता। मेरी तो छोटी हथेली है। यदि आप इससे भी छोटे हो गए तो मैं आपको मान लूंगा। अच्छा, किंतु मैं तुम्हारे लिए क्यों करूं? क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं तुम्हें अभी विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, तो मेरी हथेली पर आकर दिखाइए, अन्यथा मुझे आकाश पल तक जाने दीजिए। तो ये देखो।
क्या रहा है? कालदेव से चतुराई करने में तुला है वो बालक। कालदेव उसकी बातों में आ क्यों रहे हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान देखा तुमने बालक, काल के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्षमा कीजिएगा कालदेव। हाँ, अरे बालक, अरे ये क्या? अरे बालक, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बालक? तुमने अपनी हथेली क्यों बंद कर ली? क्योंकि मारुति को भूख लगी है। मुझे उस आकाश फल तक जाना है और अपनी भूख मिटानी है। बालक, मुट्ठी खोलो, मुट्ठी खोलो बालक, हमें मुक्त कर दो बालक। प्राण वल्लभ, जब कालदेव अपनी इच्छा अनुसार अपना आकार बढ़ा या घटा सकते हैं, तो मारुति की मुट्ठी से मुक्त होने के लिए उन्हें पुनः अपना आकार बढ़ा लेना चाहिए। किंतु वो तो इस प्रकार विवश होकर रह गए जैसे मारुति की मुट्ठी अपार बंधन बल हो। वो काल हैं तो मारुति महाकाल के अंश, रुद्र के अवतार हैं मारुति। उन रुद्रांश की बंदी मुट्ठी खोलने की शक्ति काल में भी नहीं है। नटखट मारुति जब स्वयं मुट्ठी खोलेंगे तभी काल देव मुक्त हो पाएंगे। इस बालक ने तो अपनी बुद्धिमत्ता से मुझ काल को ही स्वयं अपने मुट्ठी में बंद कर लिया। कौन है ये बालक? और मैं स्वयं कालदेव विवश हूँ, ना ही मुक्त हो पा रहा हूँ और ना ही अपना आकार बड़ा कर पा रहा हूँ। अरे ये तुमने क्या किया बालक? बालक, मुट्ठी खोलो, मुट्ठी खोलो बालक, अन्यथा सृष्टि का कालक्रम बिगड़ जाएगा। बालक, मुट्ठी खोलो, हमें मुक्त करो बालक। राम भक्त बजरंग बली का, राम भक्त बजरंग बली का ध्यान लगाते हैं। राम भक्त बजरंग बली का ध्यान लगाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन। बालक, मुट्ठी खोलो, हमें मुक्त करो बालक। कालदेव, यदि आप मारुति को वचन दें कि आप मारुति के मार्ग को अवरुद्ध नहीं करेंगे, तो मारुति आपको मुक्त कर सकता है। बालक ये अनुचित मांग है तुम्हारी। क्षमा करें कालदेव, मारुति को बहुत भूख लगी है।
और उसी कारण माँ बहुत दुखी है। उनका दुख दूर करने के लिए मारुति को जो करना पड़े वो मारुति करेगा। इसीलिए आप मारुति को वचन देते हैं तो मारुति आपको मुक्त कर सकता है। अच्छा बालक, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तुम्हारे मार्ग में मैं अवरोध उत्पन्न नहीं करूँगा। मुझे मुक्त कर दो बालक। सत्य कह रहे हैं आप कालदेव? मुझे मेरी शक्ति पर बड़ा अभिमान था, किंतु तुमने मेरा अभिमान तोड़कर अच्छा ही किया। तुमने ये सिद्ध किया कि अभिमान पतन का कारण बनता है, अभिमान दुर्बल बनाता है, किंतु तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। मैं तुम्हें नमन करता हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुम जा सकते हो। प्रिय मारुति अतुलित बल के धाम है, तो बुद्धि चातुर्य भी अनुपम है उनका। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि विकट परिस्थितियों में भी यदि मनुष्य धैर्य एवं बुद्धिमानी से कार्य करे तो वो अनंत कठिनाइयों एवं बाधाओं पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर वृक्ष के पत्ते स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार चित्त को स्थिर करके जो कार्य धैर्य से किया जाता है वो सफल होता है। जिसने धैर्य से मित्रता कर ली, उसके लिए समस्त कठिनाइयां मात्र एक कीड़ा समान सहज हो जाती हैं। कालदेव, यदि मेरे कारण आपको कोई कष्ट पहुंचा हो या किसी प्रकार का दुख हुआ हो तो मारुति को क्षमा कर दीजिए। तथास्तु। मेरा आकाश फल। यत्वा सूर्यस्वर्भानुस्तमसा विद्यतासुरः क्षेत्रविद्यता मुक्तो भुवनान्यदेहयु सर्वानुरोधयतीन्द्रमाया। न जाने कहाँ है मेरा लाल। स्वामी ने सैनिक भेजे थे उसे ढूंढने के लिए, किंतु वो भी अभी तक कोई समाचार लेकर नहीं लौटे। मैं स्वयं जाकर ढूंढती हूँ उसे। किंतु महाराज को कैसे बताऊं? यज्ञ आरंभ हो गया है। कुछ कहूंगी तो यज्ञ में बाधा पड़ जाएगी। महाराज, अब आपके साथ महारानी जी भी यज्ञ स्थान में बैठेंगी, तभी यज्ञ की आगे की विधियां संपन्न होंगी।
क्या करूं मैं? ममता पुत्र के लिए व्याकुल है। पत्नी धर्म और राजधर्म कर्तव्य से बांध रहे हैं। महारानी जी, मैं आपकी भी दुविधा समझता हूँ, किंतु ये यज्ञ अनिष्ट से आपकी, आपके परिवार की और सारे राज्य की रक्षा करेगा। राहु से सूर्य को जो कष्ट प्राप्त होता है उसके निवारण के लिए ही ये यज्ञ रखा गया है। आप निश्चिंत होकर यज्ञ में भाग लीजिए महारानी जी। युवराज मारुति जहाँ भी होंगे, ईश्वर उनकी रक्षा करेंगे। हे सूर्यदेव, वो बालक तो कालदेव से बचने में सफल रहा, किंतु ये हुआ कैसे? कालदेव ने उस वानर बालक को प्रणाम किया और मार्ग से हट गए। सूर्यदेव, कालदेव जिस कार्य को करने में असमर्थ रहे उसे मैं पूर्ण करूंगा। अनुमति दीजिए। जाइए अग्निदेव, शीघ्र जाइए और इस बालक को रोकिए। अवश्य सूर्यदेव, आप निश्चिंत रहें। पावक, दहन, किशांडु, हुताशन, वाहनी, मेरे ये तत्व मेरी सेना है सूर्यदेव। क्षण भर में सब कुछ भस्म कर देते हैं। यदि वो बालक नहीं रुका तो मेरे ये तत्व रोक ही लेंगे उसे। चलो सब मेरे साथ। रुक जाओ बालक। प्रणाम अग्निदेव। केसरी नंदन मारुति, मैं तुम्हारे षष्ठी संस्कार में तुम्हें आशीर्वाद देने आया था। हे महातेजस, आपका तेज, औज और बल सदैव वृद्धिमान रहे। अब तुम मेरा एक श्रेष्ठ सुझाव भी मान लो, वापस चले जाओ। तुम्हारा यहाँ से आगे जाना अनुचित है। अब क्या करें मारुति? अब तो आप भी मारुति को भटका रहे हैं, किंतु मारुति अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ निश्चय ही करके निकला है। हाँ? रोको मारुति को। हाँ? एकाएक इतना अधिक ताप क्यों बढ़ गया है? मेरे लाल पर कोई संकट है क्या?
सैनिकों की पुकार तो यहीं से आ रही थी। किस ओर निकल गए सैनिक? युवराज मारुति! उस ओर से ध्वनि आ रही है। युवराज मारुति! चलो 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 जल्दी। हाँ मुझे इन्हें रोकना होगा, पर क्या करूं? कैसे? बल बला बल बल। अरे फल, इसे मैं खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। आजा आजा। अरे ये तो लुढ़क गया। अरे क्या हुआ गंधमादन? थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो, लौट कर फल खा लेना। फल कहीं भागा नहीं जा रहा। किंतु ये फल तो भाग रहा है। फल भाग रहा है? हाँ, बस आगे लुढ़क गया है, लेके चलता हूँ। वहाँ मारुति आकाश फल खा रहा होगा और हम यहाँ खाली पेट भटक रहे हैं। मैं इसे खा लेता हूँ। बोला था ना कि ये लुढ़क रहा है। बल बला बल बल। मुझे खाएगा, 80 बल को खाएगा। आजा 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 आजा। रुको भैया, मैं पकड़ता हूँ इसे। पकड़ो। अरे अरे, ये तो फिर से लुढ़क गया। अरे रुक, कहाँ लुढ़का जा रहा है? छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब कहाँ जाएगा? अरे पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो। अरे वो देखो कितना आगे चला गया। अरे उसे पकड़ो। हाँ हाँ पकड़ो। ये पकड़ो। अरे ये चला गया, तो और आगे बढ़ गया। ये सेब तो गुफा के अंदर चला गया। चलो चलो अंदर चलो। हाँ हाँ चलो जल्दी चलो। चलो चलो शीघ्रता से आगे बढ़ो। हाँ अरे किधर गया? कहाँ गया? अरे कहाँ गया वो फल? यही कहीं होगा, ढूंढो उसे। कहाँ गया? ये तो मिल ही नहीं रहा है। इधर ही तो था अभी। बल बला बल बल। मैं अति बल, मुझ में है बल बल। बच्चा। अरे किधर गया? अभी तो यही था। वो मिल क्यों नहीं रहा है सेब? ढूंढो ढूंढो, मिल जाएगा। ये गुफा का द्वार बंद कैसे हो गया? हम बाहर कैसे जाएंगे? यद्वा सूर्यस्वर्वानुस्तमसा विद्यतासुरः अक्षिद्रविद्यतामुक्तो। बस मेरे अग्नि तत्व है, रुक जाओ। हठ मत करो मारुति, अपने माता पिता का स्मरण करो। तुम्हें कोई भी आघात होगा तो उन्हें कितना दुख होगा। माँ, मारुति को और भूख लगी है। सारा भंडार रिक्त हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं। मारुति तो अपनी माँ का दुख दूर करने के लिए ही आया है अग्निदेव। बस रुक जाओ। यदि अब भी तुमने अपना हठ नहीं छोड़ा तो मेरे ये तत्व तुम्हारे विरुद्ध युद्ध छेड़ देंगे।
और इनके ताप से तुम्हारी कोई भी युक्ति तुम्हें बचा नहीं पाएगी। किंतु मारुति को भी आप सबसे युद्ध नहीं करना है। मारुति को तो अपनी भूख मिटानी है उस आकाश फल को खाकर। ये ऐसे नहीं रुकेगा। आक्रमण करो इस पे। पावक, दहन, पूरे बल का प्रयोग करो। हुताशन, किशांडू और तीव्रता से आक्रमण करो। और तीव्रता से आक्रमण करो। सखा, इस प्रकार तो मैं इन्हीं में उलझा रहूंगा। कुछ तो करो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस गई श्रीपति कंठ लगावे। मारुति तो युद्ध से विमुख हो गए थे। ये तो दुर्बलता का परिचायक है। प्रिय, अनावश्यक युद्ध को टालना दुर्बलता का परिचायक नहीं है। यदि युद्ध आवश्यक हो तभी युद्ध करना चाहिए। विवेकहीन मनुष्य अनावश्यक युद्ध में अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देता है, किंतु विवेकशील मनुष्य अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए बचा कर रखता है। मारुति ने भी ऐसा ही किया। आवश्यक एवं अनावश्यक युद्ध का अंतर जानने वाला ही एक कुशल नीतिज्ञ हो सकता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र। ये क्या? ये बालक तो इस ओर आ रहा है। अग्निदेव इसकी चाल समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? किंतु सूर्यदेव, अधिक देर नहीं बच पाएगा ये अग्निदेव की दृष्टि से। इस तरह से नहीं मानेगा ये। घेर लो इसको और अपनी प्रचंड ज्वाला में भस्म कर दो।
बहुत हो गया, अब और आगे नहीं जा पाओगे तुम। अब इसे मेरी शक्ति का आभास होगा। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। इतनी प्रचंड अग्नि। अवश्य यह आकाश फल बहुत विशेष होगा, इसीलिए अनेक बाधाएं आ रही हैं। किंतु मारुति इन बाधाओं से भयभीत होकर लौटेगा नहीं। मारुति तो उस आकाश फल को खाकर ही रहेगा। किंतु क्या करे मारुति, कुछ तो करना ही होगा। इस फल का निरंतर लुढ़कते रहना, फिर गुफा का द्वार अपने आप से बंद हो जाना। कहीं किसी मायावी असुर ने हमें अपने माया जाल में तो नहीं फंसा लिया? लगता है किसी ने बड़ी चट्टान फंसा दी है द्वार पर, तोड़ना होगा इसे। चलो द्वार खोलते हैं। चलो। इसे तोड़ना ही होगा। तोड़ना ही होगा। अतिबल, कहीं मैं फिर से पीट न जाऊं। अतिबल, तू पीट रहा है, कुछ तो कर। देखिए लंकेश, आपके लिए मैं क्या क्या सहन कर रहा हूँ। बल बला बल बल। लंकेश, है कहाँ ये अतिबल? हर बात पे बल बल आता रहता था, परंतु जब से सुमेरु गया है कोई सूचना नहीं। ग्रहण का भी समय आ चुका है, कहाँ है अतिबल? प्रणाम लंकेश। निकुंभला देवी के दरबार में सूर्य ग्रहण के मायावी यज्ञ की पूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। प्रणाम। मायावी यज्ञ? राहुल, तू हर दिन इसी तरह सूर्य को ग्रसा कर। सूर्य को ग्रहण लगते ही हमारी असुरी शक्तियां प्रबल हो उठती हैं। ग्रहण काल में मायावी यज्ञ से हमारे मायावी असुरों को अनेकों आसुरी सिद्धियां प्राप्त होती हैं।
जय मां निकुंभला। महाराज दशानन की, महाराज दशानन की, लंकाधिपति रावण की, महाराज लंकेश्वर की, महाराज लंकेश्वर की, महाराज लंकेश्वर की, लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की, महाराज लंकेश्वर की, महाराज लंकेश्वर की, लंकाधिपति रावण की। दशानन लंकेश को काल नेमी का प्रणाम। दशानन, आपने जो कहा था वो पूर्ण हो गया। पंपासर नरेश ने मानव और वानर राजाओं की सभा बड़े उत्साह, बड़े जतन से आयोजित की थी, वो विफल हो गई है। दशानन, मैंने मानव और वानर राजाओं में फूट डाल दी। कालनेमी, इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। ये नर और वानर तो हमारे सामने तिनके के समान है। फूट डाल दी। प्रसन्न तब हो जब तीनों लोकों पर असुरों का एक छत्र राज स्थापित हो जाए। पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग पर हर स्थान पर हमारा रक्त ध्वज फहराता हुआ दिखाई दे, तब प्रसन्न होंगे हम। दशानन, वो दिन भी शीघ्र अतिशीघ्र आएगा जब तीनों लोकों पर असुरों का राज होगा। असुरों का। सुमेरु में भी एक वानर बालक अपना सर उठा रहा था। अतिबल को भेजा है वहां, पर न जाने वो कहां फंसा हुआ है। अब इस अग्निकुंड के समक्ष और अधिक देर तक ठहर नहीं पाओगे मारुति। लौटना होगा तुम्हें, अन्यथा चलकर भस्म हो जाओगे। मारुति को क्षमा कीजिए अग्निदेव। मारुति ऐसा नहीं करना चाहता था, किंतु मारुति बहुत भूखा है। मारुति को उस आकाश फल को खाना है। सूर्यदेव और आकाश फल? माँ होती तो आपको समझा सकती थी। मुझे क्षमा कीजिए मारुति के इस कार्य के लिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति जातर, राम काज करिबे को आतर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लगन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस गई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके गाते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना।
तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानु। प्रमुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम गाज जगत के जेते, सगुण अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। असंभव समारो आपे, तीनों लोग हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आश्चर्य है, एक वानर बालक ऐसे कैसे कर सकता है? सूर्यदेव, प्रतीत होता है अद्भुत शक्तियों का स्वामी है ये बालक। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। मैं सब समझ गया। बड़ी सहजता के साथ तुमने मेरे अग्नि तत्वों को स्वयं में समाहित कर लिया और मेरा अभिमान तोड़ दिया। मेरे सभी अग्नि तत्वों को वापस लौटा दो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस गई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। मुझे क्षमा कर दीजिए, यदि मारुति के कारण आपको कोई कष्ट पहुंचा हो तो बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। अवश्य ही ये रुद्रांश हैं। सारे संसार में और कोई नहीं जो अग्नि को स्वयं में समाहित कर सके। मैंने कर्तव्य और अभिमान में आकर युद्ध किया। रुद्र, मुझे क्षमा करें। मारुति रुद्रांश होकर भी प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप किया, उनके नियमों का उल्लंघन किया। उनके कारण जगत का अनर्थ भी हो सकता। लीला में अर्थ और अनर्थ का भाव बना ही रहता है प्रिय। लीला के परिणाम में जगत का कल्याण ही निहित होता है। किंतु सूर्य को खा लेने में जगत का कैसा कल्याण स्वामी? ये जगत के लिए सीख है प्रिय। प्रथम तो ये कि यदि नन्हा सा बालक भी ठान ले तो सूर्य जैसे सुदूर रहने वाले लक्ष्य को भी पाने में सफल हो सकता है। अतः अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ निरंतर प्रयास करना चाहिए। दूसरा ये कि अभिमान,
और अहंकार मनुष्य को पतन और अंधकार की ओर ले जाता है। सूर्य अभिमान और अहंकार का प्रतीक है। अभिमानी को एक नन्हा सा बालक भी पतन की ओर ले जा सकता है। इसीलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। बहुत निर्भय है ये बालक। प्रतीत होता है मुझे स्वयं ही इसे रोकने के लिए जाना पड़ेगा। नहीं सूर्यदेव, आप स्वयं? मैंने उसे रोकने के लिए एक विशिष्ट रणनीति सोची है। वो बालक यहां तक नहीं आ पाएगा। मुझे अनुमति दीजिए। उचित है वरुण देव, जाइए और रोकिए इस बालक को। जो आज्ञा सूर्यदेव। कहाँ गया मेरा आकाश फल? इन बादलों ने उसे छुपा दिया। मेरा आकाश फल कहाँ गया? इन बादलों ने छुपा दिया मेरा आकाश फल। मेरा आकाश फल। ये वरुण का मेघजाल है बालक। यहां तक तो तुम आ गए, किंतु अब यहां से आगे नहीं जा पाओगे।
ये क्या है? ये तो कोई हिमलोक की भांति दिखाई दे रहा है। यत्त्वा सूर्यस्वर्भानुस्तमसा विद्यदासुरः अक्षिप्रविद्यथा मुक्तो भुवनान्यदीधयु स्वर्भानुरोदयदीन्द्रमाया अवो दिवो वर्त। ये मेरा हिमग्रह है। इतनी शीतलता है यहाँ की कि अब तुम मात्र एक हिमशिला बनकर रह जाओगे। यहाँ से जाना तो दूर की बात है बालक, तुम तो यहाँ से निकल भी नहीं पाओगे। यहीं स्थिर होकर रह जाओगे सदा सदा के लिए। प्रयास करना व्यर्थ है बालक, ये मुझ वरुण का हिमलोक है। तुम वरुण द्वारा बनाए गए सुदृढ़ शिला में बंदी हो, जिसे तोड़ना असंभव है। तुम्हें कालदेव ने समझाया, तुम्हें अग्निदेव ने चेतावनी दी, किंतु तुमने किसी की नहीं सुनी। अब यही तुम्हारा दंड है कि तुम सदैव के लिए इसी हिमशिला में बंदी रहोगे।